नमस्कार, बीपीएल न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छठे चरण में होने वाले मतदान की उत्तर प्रदेश के 14 सीटों के। जी हाँ, दरअसल लोकसभा चुनाव के छठे दौर में जिन 59 सीटों पर मतदान होना है, उनमें से उत्तर प्रदेश की 14 सीटें शामिल है। इन सीटों के गणित से ये संकेत मिल रहा है कि इन 14 सीटों पर बीजेपी को एसपी बीएसपी गठबंधन के हाथों बड़ा झटका लगने वाला है और वो कम से कम 13 सीटों पर बीजेपी हार सकती है। दरअसल लोकसभा चुनाव के छठे दौर में जिन 59 सीटों पर मतदान होना है, उनमें उत्तर प्रदेश की 14 सीटें शामिल हैं। इन सीटों के गणित से संकेत मिलता है कि 14 सीटों पर बीजेपी को एसपी बीएसपी गठबंधन के हाथों बड़ा झटका लगने वाला है। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने इन 14 में से 13 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि एक सीट पर एसपी बीएसपी मुलायम सिंह यादव जीते थे। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में तस्वीर एकदम उलट नजर आती है। इन सीटों पर वोटों का गणित बताता है कि बीजेपी के हिस्से में बमुश्किल एक सीटें आ सकती है, क्योंकि बाकी सीटों का गणित एसपी बीएसपी गठबंधन के पक्ष में है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक अगर बीजेपी को अपनी सीटें बचानी है तो उनके पास सिवाय प्रधानमंत्री मोदी के करिश्मे के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है। वहीं एसपी बीएसपी गठबंधन मजबूत विकेट पर इस समय खेल रहा है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि आखिर जो इन 14 सीटों पर मतदान होने वाला है, उनमें समीकरण क्या कहते हैं। 2014 के हुए लोकसभा चुनाव में उन पर समीकरण क्या था, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार को कितने वोटों मिले थे, साथ ही सपा को कितने, बसपा को कितने कितने वोटों मिले थे, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो कौन किस पर हावी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये सब इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए अगर 14 जिलों के सबसे पहले जिले की बात करें तो श्रावस्ती आता है। श्रावस्ती की बात करें तो यहाँ से 2014 लोकसभा चुनाव में ददन मिश्रा बीजेपी से जीते थे। उनको वोट मिला था 3,45,964 वोट, जबकि अतीक अहमद समाजवादी पार्टी से लगभग 2,60,000 वोट पाए थे। लालजी वर्मा बीएसपी से 1,94,000 वोट पाए थे। अगर एसपी और बीएसपी के वोटों को मिला दिया जाए तो यहाँ पे लगभग 4,54,941 वोट मिल रहे हैं, जो कि बीजेपी के 3,54,000, ददन मिश्रा 2014 में 3,54,000 वोट लगभग पाए थे, उनसे कहीं न कहीं लगभग 1,10,000 वोट ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि श्रावस्ती में इस बार महागठबंधन पूरी तरीके से हावी होता दिख रहा है। अब बात करते हैं हम डुमरियागंज। डुमरियागंज में 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जगदम्बिका पाल को 2,98,000 वोट मिले थे, जबकि माता प्रसाद पांडे समाजवादी पार्टी को 1,74,000 वोट मिले थे। मोहम्मद मुकीम को 1,95,000 वोट मिले थे बीएसपी के वोटों से। अगर इनमें दोनों तरफ एसपी और बीएसपी को जोड़ दिया जाए तो 3,70,000 वोट है, जो बीजेपी से लगभग 72,000 वोट ज्यादा हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन हावी होता दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं हम सुल्तानपुर की। सुल्तानपुर में अगर बात करें तो यहाँ पर 2014 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वरुण गांधी ने जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी को 4,10,000 वोट मिले थे। पवन पांडे बीएसपी से लड़े थे, उनको 2,31,000 वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी से शकील अहमद को 2,28,000 वोट मिले थे। अगर एसपी और बीएसपी के गठबंधन को मिला दिया जाए तो 4,59,000 वोट मिले हैं गठबंधन को, और यहाँ पर गठबंधन को फायदा होता दिखाई दे रहा है, जो कि 50,000 वोट बीजेपी से 2014 के मुकाबले इस बार ज्यादा है। अगर हम बात कर लेते हैं अब प्रतापगढ़ की बात करें तो यहाँ 2014 के लोकसभा चुनाव में 3,75,000 वोट कुंवर हरिवंश सिंह को मिला था, जबकि आसिफ निजामुद्दीन सिद्दीकी को बीएसपी की तरफ से 2 लाख वोट मिले थे। वहीं प्रमोद कुमार सिंह पटेल को 1,20,000 वोट मिला था। यानी एसपी और बीएसपी टोटल मिला लिया जाए तो 3,27,000 वोट हरिवंश सिंह को मिले थे। तो यहाँ पर प्रतापगढ़ एक ऐसी सीट यहाँ पे माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल सकता है इन समीकरणों के मुताबिक। अब अगली जो बात करते हैं हम लालगंज की बात करें तो यहाँ पर नीलम सोनकर बीजेपी की तरफ से हैं। बीजेपी से यहाँ पर 3,24,000 2014 के लोकसभा चुनाव में मिला था, जबकि बीएसपी की तरफ से लड़े डॉक्टर बलीराम को 2,33,000 वोट मिले थे। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से बचई सरोज को 2,60,000 वोट मिले थे। अगर एसपी और बीएसपी के वोटों को मिला दिया जाए तो यहाँ पर लगभग 4,94,000 वोट हो रहे हैं। यहाँ पर भी महागठबंधन को फायदा होता दिखाई दे रहा है। तो यानी हम कह सकते हैं कि लालगंज की ये सीट भी इस लोकसभा चुनाव में गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं आजमगढ़ की 2014 के हुए लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव को लगभग समाजवादी पार्टी की तरफ से 3,40,000 वोट मिले थे, जबकि रमाकांत यादव को बीजेपी की तरफ से 2,77,000 वोट मिले थे। वहीं बीएसपी की तरफ से
शाह आलम अलियास गुड्डू को मिला था लगभग 2,66,000 वोट। यहाँ पर भी एसपी और बीएसपी के गठबंधन को मिला दिया जाए तो यहाँ पर 6 लाख वोट होते हैं, जो कि बीजेपी से कहीं ज्यादा है। तो यहाँ पर महागठबंधन का फायदा हो ही रहा है। से यहाँ पर अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। अब बात करते हैं हम जौनपुर की। जौनपुर में कृष्णा प्रताप यानी केपी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 3,67,000 वोट पाए थे 2014 के लोकसभा चुनाव में। तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से पारसनाथ यादव 1,80,000 वोट पाए थे, जबकि सुभाष पांडे बीएसपी की तरफ से 2,22,000 वोट मिले थे। अगर इन दोनों एसपी और बीएसपी के वोटों को मिला दिया जाए तो लगभग 4 लाख वोट होते हैं। इसमें भी महागठबंधन को फायदा होता दिखाई दे रहा है और यहाँ से भी महागठबंधन की सीटें इस बार निकलती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं हम मछली शहर की। मछली शहर में 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रामचरित्र निषाद 4,38,000 वोट मिला था, जबकि समाजवादी पार्टी की तरफ से तूफानी को 1,90,000 वोट मिले थे। वहीं बीएसपी की तरफ से भोलानाथ सरोज को टिकट मिला था, जो कि 2,66,000 वोट पाए थे। यानी यहाँ पर अगर एसपी और बीएसपी के गठबंधन को मिला दिया जाए तो यहाँ पर भी लगभग 4,57,442 वोट मिल रहे हैं। यहाँ पर भी महागठबंधन को सीधा सीधा फायदा होता दिखाई दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये मछली शहर भी इस वक्त बीजेपी से पूरी तरीके से भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। महागठबंधन भी मछली शहर से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं हम भदोही की। भदोही में बीरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 4 लाख वोट पाए थे, जबकि सीमा मिश्रा समाजवादी पार्टी की तरफ से 2,38,000 वोट मिले थे। वहीं राकेश धर त्रिपाठी बीएसपी की तरफ से 2,45,000 वोट मिले थे। अगर एसपी और बीएसपी के गठबंधन को मिला दिया जाए तो यहाँ पर लगभग 5,04,026 वोट मिले हैं। अगर हम बात करें एसपी और बीएसपी के वोटों की तो लगभग 5 लाख वोट मिल रहे हैं। यानी भदोही से भी इस बार महागठबंधन इस बार निकलती हुई दिखाई दे रही है और महागठबंधन को जबरदस्त फायदा होता दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं हम बस्ती की। 2014 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर हरीश द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़े थे और 3,57,000 वोट मिले थे, जबकि ब्रिज कृष्णा सिंह को एसपी 3,24,000 वोट मिले थे। वहीं राम प्रसाद चौधरी को बीएसपी की तरफ से 2,83,000 वोट मिले थे। यानी सपा और बसपा के गठबंधन को यहाँ पर भी जोड़ दिया जाए तो लगभग 6 लाख वोट हो रहे हैं, जो कि महागठबंधन को यहाँ पर भी सीधा सीधा फायदा होता दिखाई दे रहा है और बीजेपी को यहाँ पर भी नुकसान होता दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं हम संत कबीर नगर की। संत कबीर नगर की बात करें तो यहाँ पर शरद त्रिपाठी बीजेपी के 3,48,000 वोट मिला था। और बात करें हम समाजवादी पार्टी की तरफ से तो धाल चंद्र यादव यहाँ पर 2,40,000 वोट मिले थे। वहीं बीएसपी की तरफ से भीष्म शंकर तिवारी 2.5 लाख वोट इनको मिला था। अगर एसपी और बीएसपी के गठबंधन को मिला दिया जाए तो यहाँ पर 4,91,000 वोट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी महागठबंधन को जबरदस्त फायदा होता दिखाई दे रहा है। अगर इलाहाबाद की बात करें तो 2014 के हुए लोकसभा चुनाव में श्यामा चरण गुप्ता को बीजेपी की तरफ से 3,13,000 वोट मिला था, जबकि केसरी देवी को बीएसपी की तरफ से 1,62,000 वोट मिले थे। वहीं कुंवर रेवती रमन सिंह को समाजवादी पार्टी की तरफ से 2,51,000 वोट मिले थे। अगर यहाँ पर भी एसपी और बीएसपी के गठबंधन को जोड़ दिया जाए तो लगभग 4,13,000 वोट हो रहे हैं, जो कि बीजेपी से कहीं ज्यादा है। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि इलाहाबाद में भी इस बार पूरी तरीके से बीजेपी का जबरदस्त झटका लगने वाला है। इलाहाबाद बात करते हैं हम अम्बेडकर नगर की। अम्बेडकर नगर में हरिओम पांडे 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 4,32,000 वोट मिले थे, जबकि राकेश पांडे को बीएसपी की तरफ से 2,92,000 वोट मिले थे। तो वहीं राम मूर्ति वर्मा समाजवादी पार्टी की तरफ से 2,34,000 वोट मिले थे। अगर एसपी और बीएसपी के इस गठबंधन को मिला दिया जाए तो यहाँ इस बार 5,22,000 वोट होता दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर भी 2019 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को जबरदस्त फायदा होता दिखाई दे रहा है। यानी हम कह सकते हैं एसपी बीएसपी के गठबंधन से यहाँ पर भी फायदा होता दिखाई दे रहा है गठबंधन को। अब बात करते हैं हम फूलपुर की। फूलपुर से केशव प्रसाद मौर्य, जो कि इस समय यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनको बीजेपी की तरफ से 5 लाख वोट मिले थे, जबकि कपिल मुनि करबरिया को बीएसपी की तरफ से 1,63,000 वोट मिले थे। वहीं धर्मराज सिंह पटेल को 1,95,000 वोट मिला था। अगर बात करें हम एसपी और बीएसपी के गठबंधन की तो 3,58,000 वोट महागठबंधन को है। यहाँ पर फिलहाल बीजेपी कहीं ज्यादा वोट है, लेकिन बात करें अगर फूलपुर की तो हुए उपचुनाव में एसपी और बीएसपी के इस गठबंधन ने
एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाई थी और बाई पोल्स में गठबंधन की विजय हुई थी। तो वो देखने वाली बात होती है कि इस 2019 में हो पाता है या फिर नहीं। लेकिन जो और समीकरण, जो जिलों के समीकरण निकल के आ रहे हैं, पूरी तरीके से महागठबंधन के पक्ष में जा रहे हैं। समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के इस समीकरण को मिला दिया जाए, वोटों के समीकरण को मिला दिया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी से लगभग हर जिलों में कहीं ज्यादा बीजेपी को, गठबंधन को वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि जितनी ज्यादा यहाँ पर वोट संख्या दिख रहा है, इससे कहीं न कहीं गठबंधन को फायदा होने वाला है इस 2019 लोकसभा चुनाव में। जी हाँ, क्योंकि वोटों का जो गणित सामने आ रहा है, इससे बीएसपी और एसपी को 2014 में मिले वोट बीजेपी को मिले वोटों से कहीं अधिक है। इसके अलावा 2014 के चुनाव में मोदी लहर के साथ ही केंद्र की यूपीए सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा भी लोगों में था। इसी मोदी लहर और सरकार के खिलाफ गुस्से का फायदा 2014 में बीजेपी को मिला था और उसने इस 14 में से 13 सीटें और इसीलिए बीजेपी ने 14 में से 13 सीटें जीत ली थी। लेकिन इस बार एसपी और बीएसपी मजबूत दिख रही है, क्योंकि दोनों पार्टियों के परंपरागत वोटर उनके साथ मजबूती के साथ जमे हुए हैं। यूपी में पहले 5 चरणों के मतदान में राज्य की 80 में से 53 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो चुका है। अगले दौर में 14 और सीटों का फैसला होना है, जिनमें आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की सीटें भी हैं। इन सीटों पर अखिलेश के सामने बीजेपी ने भोजपुरी कलाकार निरहुआ को उतारा है। इसके अलावा सुल्तानपुर में केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी का मुकाबला है कांग्रेस के संजय सिंह से है। 2014 में सुल्तानपुर से मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी ने चुनाव जीता था, लेकिन इस बार बीजेपी ने मां बेटे की सीटें बदलकर वरुण को पीलीभीत और मेनका को सुल्तानपुर से उम्मीदवार बनाया है। और बात करें हम फूलपुर की, तो जो कि केशव प्रसाद मौर्य का गढ़ माना जाता है, लेकिन बाई पोल्स में वहां पर गठबंधन ने अपना झंडा गाड़ा था। इस बार देखने की बात होती है कि क्या होता है, लेकिन जो समीकरण आपने देखा, पूरा समीकरण वोटों का आपके सामने था और यहाँ पर साफ साफ एसपी और बीएसपी का एक गठबंधन बीजेपी पर इस होने वाले छठे चरण में भी जबरदस्त भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें कि आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई में ये समीकरण पूरी तरीके से फिट बैठने वाला है या फिर नहीं। कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें।